हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। फ्रेंड्स, आज की हमारी ये वीडियो ट्रांसफार्मर एंड स्टेबलाइजर कोर्स के 51वें दिन की वीडियो है। और आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि यदि आप स्टेबलाइजर का व्यवसाय करना चाहते हैं, यानी स्टेबलाइजर के रिपेयरिंग असेंबलिंग से संबंधित अपना व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, तो प्रारंभ करने के लिए आपके पास कौन कौन से औजार होने चाहिए। वैसे हमने इधर के तरफ सारे औजारों का लिस्ट बना करके रखा है, लेकिन हम इस वीडियो में इनके सभी चित्र के साथ वर्णन को जानेंगे, यानी कि कौन सा औजार किस काम के लिए उपयोग किया जाता है। ये सारी चीज़ जो है कि हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक अवश्य देख लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले हमने सबसे नंबर 1 पर रखा है बैरियक या डीमर। आप इस चित्र में देख सकते हैं, एक बैरियक या डीमर है और इसको आपको पूरी तरह से असेंबल करके इस तरीके से इसको बनाना है कि यह 0 वोल्ट से 500 वोल्ट देने में सक्षम हो सके। और इससे संबंधित हमने इस कोर्स में वीडियो भी बना रखा है। उस वीडियो को आप देखेंगे तो डीमर को कैसे असेंबल किया जाता है, उसका कनेक्शन वगैरह करके एक ट्रांसफार्मर के साथ उसको कैसे फिट किया जाता है ताकि वह 0 से लेकर के 500 वोल्ट तक दे सके। तो इस तरीके से आपको इस डीमर को तैयार कर लेना है। उसके बाद दूसरे नंबर पर है यहाँ पर ड्रिल मशीन। आप देख सकते हैं, इस तरीके की ड्रिल मशीन लेनी है। मिनी वाली यानी छोटी वाली ड्रिल मशीन आपको लेना है, जिसके अंदर छोटे बड़े जो है कि आपको बीट लेना है, यानी कि होल करने के लिए जो बॉडी आती है स्टेबलाइजर की, वह स्टेबलाइजर की बॉडी का जो बेस होता है, बेस में किस जगह पर रिले लगना है, कितना रिले लगना है, उसमें आपको खुद ही जो है ड्रिल करके होल करना होता है। ट्रांसफार्मर किस जगह पर लगेगा उसके लिए आपको खुद निशान बना करके छेद करना पड़ता है, ताकि आप उसके ऊपर जो है कि सारे चीज़ों को कस सके। तो इसके लिए आपको ड्रिल मशीन लेना ही पड़ेगा और इसी तरीके का आपको ड्रिल मशीन लेना है, ठीक है। उसके बाद हम तीसरे नंबर पर देखते हैं, इधर की तरफ लिखा है स्क्रू ड्राइवर सेट, यानी कि उसमें लंबा वाला भी होना चाहिए, छोटा वाला भी स्क्रू ड्राइवर होना चाहिए आपके पास, और मिनी वाला यानी कि जिस तरीके का हमारा टेस्टर होता है उस तरीके का भी आपको एक रखना पड़ेगा, जिससे हम प्रीसेट को सेट करते हैं। और इस तरीके से आपको 3 या 4 तरीके के स्क्रू ड्राइवर अपने पास रखने होंगे, जिससे आप आसानी से स्टेबलाइजर से संबंधित कोई भी कार्य कर सकते हैं। आगे जो है कि यहाँ पर लिखा है कॉम्बिनेशन प्लायर। कुछ इस तरीके का होता है, हमारा जो सामान्य प्लास जो होता है उसको कॉम्बिनेशन प्लायर कहते हैं। इससे तार को काटा जा सकता है, नट बोल्ट भी खोलने कसने के काम में ये आ जाता है, और तार का जो जॉइंट वगैरह होता है उसको भी बनाने का काम में आ जाता है। तो जो ये प्लास है यह भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वैसे जितना भी हमने इधर टूल्स लिखा है सभी महत्वपूर्ण टूल्स लिखे गए हैं। उसके बाद यहाँ पर नोज प्लायर है। नोज प्लायर भी आपको लेना है। इसका क्या काम है, कहीं पर ऐसे बारीक नट बोल्ट होते हैं जिनको पकड़ना पड़ेगा, तो वहाँ पर आपका कॉम्बिनेशन प्लायर काम नहीं करेगा, वहाँ पर नोज प्लायर काम करता है। इस वजह से आपको नोज प्लायर लेना पड़ेगा। उसके बाद टी रिंच और जो है कि उसका गोटी लेना है। यहाँ और में गोटी लिखना है टी रिंच के साथ, जो है कि उसके जो चाबी आते हैं यानी कि नट को खोलने के लिए जो गोटी आता है उसका यहाँ पर लिखा गया है कि 7 नंबर से लेकर के 15 नंबर तक लेना है, यानी कि 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15 नंबर तक की गोटी अपने पास रख लीजिएगा। आसानी से, जैसे ट्रांसफार्मर का कोर के अंदर जो नट बोल्ट यानी स्टड कसना होता है, यह टी रिंच का ही इस्तेमाल करना पड़ता है। ट्रांसफार्मर को बॉडी से बेस से कसना पड़ता है नट बोल्ट लगा करके, उस समय भी हमारा टी रिंच काम करता है। यानी टी रिंच बहुत ही काम का एक औजार है, इसको लेना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद फिक्स पाना कुछ इस तरीके का होता है, आप देख सकते हैं, और यह भी आपको 7 नंबर से लेकर के 15 नंबर तक अपने पास रखना पड़ेगा, कब किसकी ज़रूरत पड़ जाए। इस वजह से इतने के बीच में ही हमारे पास जो नट बोल्ट होते हैं वही आते हैं स्टेबलाइजर में, उसको आप आसानी से इसमें कस सकते हैं या खोल सकते हैं।
उसके बाद एक लेना है मिनी फाइल, या उसी को हम रेती कहते हैं, पतला छोटा सा आप रेती ले लीजिएगा। इसका काम कहाँ पर पड़ता है, जैसे रिले वगैरह के जो कंटेक्ट पॉइंट होते हैं, कभी कॉर्बन लग करके वो ख़राब हो जाते हैं, यानी कंटेक्ट सही से नहीं पकड़ पाता है, तो उसके कंटेक्ट पॉइंट को घिसने के लिए या तो आप रेगमार यानी बालू पेपर, या फिर आप इस तरीके के फाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी मिनी फाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी रेती। उसके बाद आपको हथौड़ी लेना है। हथौड़ी आप साइज में 2 रख सकते हैं, एक छोटी हथौड़ी, एक थोड़ा सा बड़ा हथौड़ी रख सकते हैं। कोर वगैरह ठोकने के लिए यह काम में आता है। और उसके बाद एक लकड़ी का गुटका रखना है। ये आसानी से आपको आसपास में कहीं से भी जो फर्नीचर का दुकान होता है वहाँ से आपको वो मिल जाएगा। उससे आपको करना क्या है कि जैसे कोर वगैरह रख गए तो उसके ऊपर रखने के बाद आप हथौड़ी से ठोक देंगे, कोर जो होता है ना बराबर फिट बैठ जाता है। उसके बाद यहाँ पर है वायर कटर। वायर कटर लेना है, बहुत ही महत्वपूर्ण औजार वो भी है। तो उससे आप तार को काटेंगे, उसके ऊपर का इंसुलेशन वगैरह है उसको हटाने का काम हमारा वायर कटर करेगा। उसके बाद सोल्डरिंग आयरन, यानी कि हमारा जो सोल्डरिंग आयरन है इस तरीके का 65 वाट वाला आपको लेना है। उससे कम वाला हमारे स्टेबलाइजर में काम नहीं आएगा। इसी वजह से हैवी आपको सोल्डरिंग आयरन एक ही बार लेना है ताकि वो हमेशा काम में आ सके। उसके बाद सोल्डर और पेस्ट, यानी कि जो जिससे हम वायर को सटाते हैं, सोल्डर, या उसको हम अपनी भाषा में बोलें, हमारे यहाँ जो बोला जाता है रंगा बोला जाता है, या उसको आप अपने भाषा में सोल्डर कर सकते हैं। और उसके साथ एक पेस्ट आता है, लिक्विड वाला भी आता है और जो है कि क्रीम टाइप का भी आता है। तो उसमें से कोई भी आप बढ़िया सा पेस्ट ले सकते हैं। जहाँ पर कभी वायर वगैरह नहीं पकड़ता है वहाँ पेस्ट वगैरह लगा करके आप उससे तारों को सटा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको ये जो औजार है समझ में आ गए होंगे। यदि आप व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपको पूरे स्टेबलाइजर का ज्ञान होना चाहिए, यानी कनेक्शन वगैरह, सेटिंग वगैरह, ट्रांसफार्मर वाइंडिंग वगैरह सब कुछ आपको आना चाहिए। उसके बाद ये सारे औजार रहेंगे तब जा कर के आप खुद एक स्टेबलाइजर असेंबल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हमें उम्मीद है कि यदि आपने इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देख लिया होगा तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।